जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं शत्रुघ्न के पुत्र यूपकेतु का विवाह किसके साथ और किस प्रकार से हुआ। दोस्तों, एक बार श्री रामदास बोले कि एक समय कांतिपुर नामक एक नगरी में कंबुकंठ के राजा राज्य करते थे, जिनका नाम कंबुकंठ था। कंबुकंठ ने ये स्वयंवर के लिए जब पत्र लिखा तो समस्त राजाओं ने वापस पत्र लिख दिया और कहा कि यदि रामचंद्र के पुत्र तुम्हारे यहां स्वयंवर में आवेंगे तो जम्मू द्वीप के राजा तुम्हारे यहां नहीं आएंगे, अन्यथा हम आपके यहां बिल्कुल नहीं आएंगे, इसलिए आप उनको निमंत्रण ना दें। तो उस राजा ने वैसा कहा मान करके भगवान राम को उस स्वयंवर का निमंत्रण नहीं भेजा। जब स्वयंवर का निमंत्रण नहीं भेजा तो क्या होता है, कंबुकंठ की पुत्री का नाम मदन सुंदरी था। मदन सुंदरी एक अट्टालिका पर बैठी हुई थी और इधर क्या होता है कि नारद जी अयोध्या में भोजन करने के लिए जा रहे थे, लेकिन रास्ते में कांतिपुरी पड़ जाती है। तो वहां बहुत से राजाओं की सेनाएं पड़ी हुई थी, क्योंकि राजा पधारे हुए थे और सभी राजा आए हुए थे। लेकिन होता क्या है, नारद जी ने ये किसी से पूछ लिया कि यह क्या हो रहा है। जब ऐसा पूछ लिया तो वे सीधे ही मदन सुंदरी के पास में अट्टालिका पर जाके उतरे और मदन सुंदरी से कहने लगे कि पुत्री, आप यह क्या कर रही हो और यह कैसा कौतूहल है आपके इस नगर में। तो इस पर मदन सुंदरी ने मुनि का स्वागत किया और कहने लगी कि हे मुनि, आप सभी बातों को जानते हो। तो नारद जी कहने लगे कि मैंने सुना है कि मैं स्वर्ग से उतरकर जा रहा था अयोध्या की तरफ भगवान राम के पास भोजन करने के लिए, लेकिन मैंने देखा कि यहां बहुत सी सेनाएं पड़ी हुई हैं, तो उनमें भगवान राम आए होंगे और यहां पर मुझे भगवान राम दिखाई नहीं दे रहे। इस पर मदन सुंदरी कहने लगी कि मेरे पिता ने उनके लिए निमंत्रण नहीं भेजा है, लेकिन मैं करूं तो क्या करूं। इस पर नारद जी कहने लगे कि हे मदन सुंदरी, आप अपने दिल की बात बताइए, मैं वही काम करूंगा। तो इस पर मदन सुंदरी कहने लगी कि हे मुनि, आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे मैं रघुवंश की पुत्र वधू बन सकूं। यह बात सुनकर के नारद जी कहने लगे कि जब कन्या का मन चाहता है तो मैं निश्चित ही वही काम करूंगा। तो उन्होंने उसको सांत्वना दी और कहने लगे कि मैं जा रहा हूं अयोध्या की तरफ। तो वहां से नारद जी चल देते हैं और नारद जी जब जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें यूपकेतु दिखाई दिया। उस समय यूपकेतु अयोध्या से निकल के तमसा नदी के तट पर पहुंचा था। उसके साथ थोड़ी सी सेना थी और उसमें स्नान करके संध्या वंदन करने बैठे ही थे कि उसी समय नारद जी दिखाई दे गए। यूपकेतु ने नारद को प्रणाम किया और उसकी पूजा की। फिर नारद जी ने विस्तार पूर्वक उस कन्या का समाचार यूपकेतु को सुना दिया। उसे सुन यूपकेतु को क्रोध आ गया और वे व्यग्रता पूर्वक नारद जी से बोले, हे मुने, इस समय ये सब राजा तो भगवान राम से द्वेष कर रहे हैं, इसलिए ये बड़े बुद्धि वाले हो गए हैं, इनका अनिष्ट तो निश्चित है। तो दोस्तों, यूपकेतु कहने लगा कि मैं अभी जाकर के कंबुकंठ आदि राजाओं को हरा दूंगा और उनकी कन्या मदन सुंदरी का हरण कर लाऊंगा। तो यूपकेतु थोड़ी सी सेना के साथ ही कांतिपुरी की ओर जा पहुंचा। वहां पहुंच करके उसने क्या किया, इधर वो जा ही रहे थे कि नारद जी वहां से चले और भगवान राम के पास पहुंच गए। भगवान राम के पास पहुंचते ही भगवान राम ने मुनि का सादर सत्कार किया और उन्हें भोजन पर आमंत्रण किया। जब देखा कि यहां पर तो सभी जो पुत्र हैं वो भोजन कर रहे हैं, लेकिन यूपकेतु नहीं है, ये शत्रुघ्न का पुत्र कहां गया, इस प्रकार से लक्ष्मण जी को कहा। तो लक्ष्मण जी जाते हैं
और शत्रुघ्न की पत्नी मालती से पूछते हैं कि मालती, यूपकेतु कहां है। लेकिन यूपकेतु के बारे में मालती को इतना ही पता था कि वो तो वन की तरफ गया हुआ है। जब ये सुना तो लक्ष्मण जी ने आकर के भगवान राम से कह दिया। भगवान राम ने कहा कोई बात नहीं, आ जाएगा। लेकिन शाम का वक्त हो गया, जब फिर पुनः भोजन पर पहुंचे तो पुनः दिखाई नहीं दिया। और नारद जी से भगवान राम ने कहा कि नारद जी आप 5-6 दिन हमारे पास रुकिए। जब शाम के वक्त भी यूपकेतु दिखाई नहीं दिया और वन से नहीं लौटा तो पुनः लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण जी, अरे यूपकेतु कहां गया है। लक्ष्मण जी पुनः मालती से पूछने गए, लेकिन मालती ने यह कह दिया कि वह तो वन से लौटा ही नहीं है। लेकिन नारद जी वहां पर भोजन कर रहे थे तो नारद जी कहने लगे कि हे प्रभु, मेरी यूपकेतु से भेंट हुई और मैंने उसे सारा वृत्तांत सुना दिया है और उस कन्या का और कांतिपुरी का सारा वृत्तांत विस्तार पूर्वक भगवान राम को नारद जी ने सुना दिया। तो उनकी बातों को सुनकर भगवान राम को कुछ शांति आई और राम जी कहने लगे कि शत्रुघ्न, तुम ऐसा करो, मेरी चतुरंगिनी सेना लेकर के कांतिपुरी की ओर जाओ, वहां पर हमारा पुत्र गया हुआ है। तो शत्रुघ्न ने अपनी चतुरंगिनी सेना को लेकर के कांतिपुरी की ओर प्रस्थान किया। इधर कांतिपुरी में जो स्वयंवर हो रहा था, सब राजा प्रसन्नता पूर्वक स्वयंवर में विराजमान थे। मदन सुंदरी पालकी में बैठकर सभा मंडप में आई और उसका दुखित मन नारद जी की बातों को याद कर रहा था। उसका मुख कमलाया हुआ था। जब उसकी पालकी सभा मंडप में पहुंची तो उसके साथ की एक वृद्ध माता एक एक कर सब राजाओं का परिचय देने लगी कि इसी समय बड़े वेग से यूपकेतु सभा मंडप में पहुंच गया। सभा मंडप में पहुंचते ही उन्होंने सम्मोहन अस्त्र चला दिया, जिससे सारी सभा मोहित हो गई। शिव का वाहकों ने भी शिव का पालकी को पृथ्वी पर रख दिया कि रथ पर बैठे यूपकेतु ने सभा में पहुंच मदन सुंदरी का हाथ पकड़कर परिचय सहित अपना नाम बतलाया। उसे सुन वह बहुत प्रसन्न हो गई। उसने यूपकेतु का वर्ण कर लिया और उसके गले में वह नवरत्नों की माला डाल दी। यूपकेतु ने प्रसन्नता पूर्वक मदन सुंदरी को अपने रथ में बैठा लिया। अब कांतिपुरी से निकलकर बाहर एक स्थान पर जा बैठे। मदन सुंदरी किंचित भयभीत सी हो रही थी। यूपकेतु ने कहा, तुम किसी प्रकार का भय ना करो, मैं अकेले ही सब राजाओं को जीत कर तुम्हें अयोध्या ले चलूंगा। लेकिन होता क्या है, मदन सुंदरी ने देखा कि आपके साथ तो बहुत थोड़ी सेना है। लेकिन जब ये पता चला राजाओं को तो सभी राजा सज धज करके यूपकेतु को जाके घेर लेते हैं और वहां पर युद्ध होने लगता है। उस युद्ध में सभी राजा अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन यूपकेतु ने अपने धनुष की टंकार की और समस्त राजाओं के अस्त्रों को काट गिराया। जब सभी राजाओं को अस्त्र से काट गिराया, इसके पश्चात यूपकेतु कांतिपुरी के उत्तरी फाटक पर आ गए। उस फाटक पर पहुंच करके जो भी वहां से निकलता वे सभी योद्धा मारे जाते। यूपकेतु के बाणों की हुंकार सुनाई देती थी, लेकिन कम्बुकंठ उन लाशों को भी रौंदता हुआ यूपकेतु के पास में आ जाता है। अब तो यूपकेतु का और कम्बुकंठ का युद्ध होने लगता है। यूपकेतु ने अपने बाणों से उसके समस्त प्रहारों को विफल करते हुए गदा आदि को भी छुड़ा दिया और रथ से विहीन कर दिया, सारथियों को मार दिया और उसे अपनी ध्वजा से बांध लिया। लेकिन जब यूपकेतु ने उसकी गर्दन काटने के लिए तलवार निकाली तो मदन सुंदरी ने इस प्रकार प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप ये क्या कर रहे हो? आप मेरे पिता को क्यों मारना चाहते हो? उसकी बातों को सुनकर यूपकेतु ने मुस्कुरा करके तलवार फेंक दी और सारथी को आज्ञा दी कि हमारा रथ अयोध्या की तरफ ले चलो। जब अयोध्या की तरफ लेके जाते हुए जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें आगे से एक दुंदुभी की आवाज सुनाई दी। उसे सुन यूपकेतु ने अपना धनुष संभाला और सोचने लगे कि अब ये किसकी सेना आ रही है। तो उन्होंने
अपने नाम से अंकित एक बाण को चला दिया जो कि शत्रुघ्न की सेना में जाकर के पड़ा। शत्रुघ्न ने उस बाण को पहचाना और कहा कि ये तो हमारा पुत्र यूपकेतु है। जहां पर पड़ाव डाले हुए थे शत्रुघ्न ने भी अपने नाम से अंकित एक तीर को चला दिया जो कि यूपकेतु के पास पहुंच गया। यूपकेतु ने पड़ा के सोच लिया कि हमारे रघुवंश की सेना आ चुकी है। इस प्रकार से आया देख करके प्रसन्न होते हैं और शत्रुघ्न वहां पहुंचते हैं। शत्रुघ्न ने देखा कि कंबुकंठ राजा को ध्वजा से बांध रखा है। जब ध्वजा से बंधा हुआ राजा कंबुकंठ देखा तो उसे मित्र कह करके छुड़ाया कि ये तो हमारे संबंधी है। फिर तो कंबुकंठ ने और शत्रुघ्न के सैनिकों ने जाकर के भगवान श्री राम को सूचना दी और भगवान श्री राम ने शुभ मुहूर्त दिखा करके अपने समस्त संबंधियों पूर्ववासियों को लेकर के बारात में पहुंच जाते हैं कांतिपुरी में। कांतिपुरी में जाकर के भगवान श्री राम का स्वागत सत्कार हुआ और उन्हें हाथी पर बैठा करके यूपकेतु और कंबुकंठ राजा अपने नगर में ले गया, जहां वह रंगनाएं नृत्य कर रही थी, विभिन्न प्रकार के बाजे बज रहे थे और इस प्रकार से यूपकेतु और मदन सुंदरी का विवाह हुआ। तो दोस्तों, मैं समझता हूं आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसलिए अब आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।